अब सच बताओ, जो बिजनेस आपको बढ़िया गाड़ी दे सकता है, बढ़िया घर दे सकता है, आपके बच्चों की बढ़िया शादी करवा सकता है, आपके घर में कोई बीमार हो जाए उसका बढ़िया इलाज करवा सकता है, जो खुशियां आप जिंदगी में चाहते हो आपके अकाउंट में बढ़िया पैसा दे सकता है, जो जो खुशियां आपने जिंदगी में सोची हैं, अगर वो सारी ये बिजनेस आपको दे सकता है तो बिजनेस बढ़िया है या नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है या नहीं? बढ़िया है। लेकिन आपने देखा होगा, जैसे ही हम बिजनेस की प्लान किसी को समझाते हैं या ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बता देते हैं, लोग तुरंत मना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तुरंत मना कर देते हैं। हकीकत में तो उनको यह पता ही नहीं होता है वो किस चीज को मना कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं सर, आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो जसाराम जी के बगल में बैठे हैं, आपसे हवाई जहाज से कूद जाओगे? खड़ा होना, हवाई जहाज से कूद जाओगे? अरे आपको 10 लाख मिलेंगे, 50 लाख मिलेंगे, 1 करोड़ मिलेंगे। अरे भाई साहब, मना करने से पहले ये तो पूछ लेता हवाई जहाज खड़ा है या उड़ रहा है, ये पूछ तो लेता। अरे दोस्तों, इतना खूबसूरत बिजनेस जिससे कि आपके घर के अंदर, परिवार के अंदर खुशहाली आ सकती है और आदमी बिना सोचे समझे डिसीजन ले सकता है। नहीं, लाखों लोग ऐसे ही मना कर देते हैं। यस या नो? यस या नो? पता है वो क्या सोचते हैं? जो हम सोचते थे वही सब सोचते हैं। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की, मैंने अपनी बहन से पैसे लेकर के बिजनेस की शुरुआत की थी, क्योंकि जब मैं जोधपुर में आया, अचानक पोस्टिंग आया, बच्चे का एडमिशन करवा रहा था, बाहर सियोल में रह रहा था, पैसे थे नहीं। बिजनेस देखा, करने की इच्छा हुई और मैंने अपनी बहन से पैसे लिए। सच बताओ, मेरे पास पैसे की दिक्कत थी या नहीं थी? जब मैंने बिजनेस देखा, मैं सर्विस कर रहा था, मेरे पास समय की दिक्कत थी या नहीं थी? और जब मैंने बिजनेस देखा, पहली बार राजस्थान के जोधपुर शहर में गया था, मैं किसी भी आदमी को नहीं जानता था। मैं सोचता कि कैसे लोगों को बताऊंगा, वो भी समस्या मेरे सामने थी। मुझे लगा कि कैसे इस बिजनेस को कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे परिवार में किसी ने किया नहीं था। लेकिन दोस्तों, पता नहीं कितने क्वेश्चनों के बावजूद भी, उन चीजों को दरकिनार करते हुए, भगवान को उस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उस टाइम ऊपर वाले ने मुझे वो सद्बुद्धि दी। उस टाइम पर मैंने डिसीजन लिया। अगर इन भाई साहब की तरह उस टाइम में डिसीजन ले लेता, नहीं ले पाता, ये सोच करके कि मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्तों आज मैं आर्मी का जवान होता। और उस टाइम मैंने डिसीजन लिया, सब चीजों को इग्नोर कर करके आप सेफ शॉप का सीनियर एडवाइजर हूं और आज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इस बिजनेस के माध्यम से कमा चुका हूं दोस्त, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। फौज में था, यूनिट के अंदर, तो मैं अपने दोस्तों के पास गया, उनको बताया, बोला एक दोस्त बहुत दमदार कंपनी है और उसके नीचे ऐसे 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 और ऐसे 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 और साल का 1 करोड़ आएगा। इतना बताया मैंने। वो मेरे ऊपर ऐसे ही हंसा जैसे अभी आप हंस रहे हो, और हंसने के बाद मुझे बोलता है कि जिस कंपनी की तू बात कर रहा है, ऐसे उंगलियां की उसने। जब इंसान ऐसे उंगली करता है तो आंख ऐसे ऐसे नहीं करती, ऐसे करती है। बिल्कुल यही थी, ऐसे ऐसे यही थी। और तू भी अगर इसमें ज्वाइन करता है तो तू भी ऐसे ऐसे हो जाएगा। कितने दे के आ गया? मैं बोला 350। खबरदार दोस्त, अब मत देना। मैं बोला अच्छा। बोला देख तू कितना पढ़ा लिखा है? मैं बोला इंटर। मैंने बीएससी फुली साइंस एंड इंग्लिश। मैं बोला यार ये बहुत समझदार आदमी है। मैं बोला फिर क्या करूं? एक काम करना, वो जिधर भी दिखता है उसके सामने मत पड़ जाना। अगर उसके सामने पड़ गया तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब मैं नहाता तो भी आगे पीछे देखता कि है तो नहीं वो। मैं जाता तब भी उसको आगे पीछे देखता है तो नहीं। खाना खाने
मैस में जाता तो सबसे पहले ऐसे देखता बैठा तो नहीं है, बैठा होता तो मैं खाना नहीं खाता था। अपनी जिंदगी इस प्लान को देखने से पहले सुकून से जी रहा था, प्लान देखने के बाद एकदम जिंदगी ऐसी हो गई कि पता नहीं मैं चोर वो सिपाही। अब मैं सोच रहा हूं यार इससे बचने का तरीका क्या है। वैसे मैं दिन रात सोचता रहता था अब छुट्टी कब जाऊंगा, अब छुट्टी कब जाऊंगा। अब दिमाग से आउट, अब एक ही चीज सोचता रहता था कि इससे कैसे बचूं, इससे कैसे बचूं। लेकिन यार ऐसा सिखाया जाता है सिक्योर लाइफ में। हमारे महागुरु हैं मिस्टर माधव सर, वो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको बिलीव नहीं है कि ये कंपनी चलेगी नहीं तो किसी को ज्वाइन मत कराओ, किसी को फंसाओ मत। लेकिन अगर बिलीव है ये कंपनी चलेगी और दौड़ेगी तो साला हिंदुस्तान में किसी को छोड़ो मत, छोड़ो मत। थैंक यू। इस दुनिया में, इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है। इस देश में सिर्फ कामयाबी के भूखे लोगों की कमी है। आज जिस इंसान के सपने मर गए वो जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं है। जिसके सपने मर गए वही इंसान जिंदा रहने का फायदा है। जिसके सपने जिंदा हैं वो कुछ करना चाहता है, उसी का जिंदा रहने का फायदा है। क्या आपकी जिंदगी में कोई सपना है? कोई सपना है? कोई ऐसा ड्रीम जिसके लिए आप अपने आप को न्यौछावर कर दो? एक बात, एक लाइन लिख लो यहां सारे लोग। किसी भी मीटिंग में जिस व्यक्ति के जितने ज्यादा लोग बैठेंगे उस व्यक्ति का उतनी तेजी से काम चलेगा। ये बात 100% याद रखो। आज भी